आगामी कुछ महीनों में आप सभी की 3 बड़ी परीक्षाएं हैं। एक बीपीएससी का एग्जाम है। एग्जाम डेट आ चुकी है आप सभी की। फॉर्म आज से भरना प्रारंभ हो चुका है। आप सभी से अनुरोध है कि समय रहते हुए फॉर्म भर लीजिए। दूसरी परीक्षा आरओ का एग्जाम है। ये काफी लंबे समय बाद ये एग्जाम जुलाई माह में आप सभी का हो रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो है यूपीपीसीएस के एग्जाम। ये 3 बड़ी परीक्षाओं में समान अध्ययन का सबसे बड़ा वेटेज है प्रारंभिक परीक्षा में। और इस समान अध्ययन की संपूर्ण तैयारी के लिए आपके संस्थान के द्वारा रिवीजन क्रैश कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है और इसकी क्लासेस का आज मैं डिटेल में शेड्यूल आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। मेरे साथ राविन सर भी हैं और आज हम क्लास को लेकर के पूरी योजना आप सभी को बताने जा रहे हैं और साथ ही हम बताने जा रहे हैं कि आप सभी को कैसे हमारे साथ जुड़ना है और पढ़ना है। पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस, समान अध्ययन की इतनी बड़ी विषय वस्तु, समय कम बचा है। बीपीएससी ने समय बहुत कम दिया आप लोगों को। आरओ का भी पर्याप्त बहुत कम समय बचा और इस टाइम पे यदि हम बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से चलें तो हम पूरा रिवीजन कर सकते हैं और इसके लिए आप पूरा भरोसा कर सकते हैं हमारे ऊपर। डिटेल में संपूर्ण रिवीजन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो हमने पूरी योजना बनाई है और उस योजना के तहत हम प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के एक पूरा शेड्यूल आप सभी के लिए बनाया है। क्लासेस हमारी जो प्रारंभ होंगी वो 6 जून से प्रारंभ होंगी। तो अभी रावेन सर आपको क्लास का पूरा शेड्यूल बताएंगे। आप सभी लोगों को यहां पे केवल रिवीजन कराया जाएगा और वो तथ्यों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जाएंगे। मतलब हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे ज्यादा जाएंगे। एग्जाम के अंतिम समय में आपको यही करना चाहिए कि जो परीक्षा के लिए ज्यादा उपयोगी हो उसको पढ़ें। ऐसा ना करें सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ना रहें। तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप सभी का, और ये सारी चीजें जो हमारा एक रिसर्च है पीवाईक्यू को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के, या एग्जाम के जो भी ट्रेंड बदल रहे हैं, बदलते हुए ट्रेंड के अनुरूप ही हम पूरी स्टडी आप सभी की कराएंगे। हमारा टारगेट है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से पहले ही हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। स्टेट स्पेशल भी होगा, जीएस के सारे सब्जेक्ट भी होंगे, यहां तक कि आपका जो सी सेट वाला सेक्शन भी है जैसे कि मैथ और रीजनिंग, उसके रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेंगे। लेकिन साथ में समान अध्ययन की कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लास का ही शेड्यूल हम आपको बताने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे छात्र चूंकि गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे तो आप सभी को हम रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल कराएंगे। तो यहां पर जीएस भी होगा, सी सेट भी होगा, सबका डिटेल में रिवीजन भी होगा। और ऐसे में आप सभी को चाहिए कि अब आप सभी हमारे साथ जुड़िए। इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जो आपका एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो अलग अलग क्रैश कोर्स हैं। यूपीपीसीएस का अलग है, आरओ का अलग है और बीपीएससी का अलग है। ये कंप्लीट महा रिवीजन क्रैश कोर्स हैं। इसमें डेप्थ में आप रिवीजन कर पाएंगे और बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन कर पाएंगे। तो आप सभी को देखिए, हमें एक लंबा अनुभव है। हमने पिछले 10 साल से रिवीजन क्रैश कोर्स संचालित किए हैं। फाउंडेशन कोर्स भी हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, रिवीजन क्रैश कोर्स भी हमने लगातार करवाए हैं आप सभी के। तो सिलेबस समय से कंप्लीट होगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। क्लास का शेड्यूल एक बार मैं राविन सर से आग्रह करूंगा कि आपको एक बार शेड्यूल बताएं वो। जी सर। बीपीएससी, यूपीपीएससी और आरओआर, ये 3 बड़े एग्जाम हैं और तीनों अगर हम देखें तो बैक टू बैक मंथ में। जुलाई में आपका आरओ है और हमारी कोशिश सबसे पहले आरओ को लेकर के ही है, क्योंकि अगर आरओ से पहले हम आपका एक कंप्लीट रिवीजन करा देते हैं सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु को लेकर के, खासकर बीपीएससी और यूपीपीएससी के छात्रों को, क्योंकि उनके पास समय भी है, तो वो उस टॉपिक को रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और उसी उद्देश्य के साथ ये सेशन यहाँ पर जो है स्टार्ट किए जा रहे हैं। क्लासेस को लेकर के जो जरूरी जानकारी है, आपकी क्लासेस कैसे कराई जाएंगी, इन तीनों एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी पहलू है कि देखिए, मंडे टू फ्राइडे आपकी जो क्लासेस चलने वाली हैं वो सबसे पहले किस से किस दिन तक, वीक में 5 दिन रखेंगे। रीजन ये है कि 5 दिन जो हम चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं, सैटरडे संडे आपको मिलेगा उसको वापस एक बार खुद से बैठ करके रिवीजन करने का। एक बार हमने आपका रिवीजन किया, एक बार आपने कर लिया, 2 टाइम यहाँ पर रिवीजन आप एग्जाम से पहले करेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल्स होते हैं। और इसमें आपको दूसरी जो चीज है कि क्लास का जो शेड्यूल रहने वाला है वो कब क्लास कैसे स्टार्ट होगी, किस विषय से स्टार्ट होगी, उसका समय क्या रहेगा, कौन से अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो आपकी क्लासेस लेंगे, उसके बारे में देखिए। सबसे पहली जो क्लास यहाँ पर रहेगी, आपका मॉर्निंग का सत्र जो शुरू होगा वो 9:30 से 10:30 के बीच रहेगा।
ये जो शेड्यूल है ये आपको शेयर भी कर दिया जाएगा, आप इसे देख भी सकते हैं। 9:30 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास जो है आजाद सर के द्वारा ली जाएगी, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल विषय की वस्तुओं को लेकर के डिस्कस करेंगे। सर इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी भी देंगे। हाँ, देखिए करंट अफेयर्स की क्लास जो ये वाली संचालित होगी आप सभी की, वैसे ये क्लास आपकी आज़ाद इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पिछले 5 सालों से हो रही है, लगातार हो ही रही है, और करंट अफेयर्स में लगातार पढ़ा रहा हूँ शुरू से। इस क्लास में अभी हम इसको और जो है सिलेक्टेड करेंगे कंटेंट इसका। हम 1.5 साल के करंट अफेयर्स को अब लेकर चलेंगे। 6 जून से आपकी क्लास चालू होंगी, तो सुबह ये क्लास रहेगी और इसमें सेलेक्टेड करंट अफेयर्स रहेगा। अभी हम 1.5 साल का करंट चूंकि लेंगे इसमें, तो अभी मेरी योजना है कि हम एक काम करते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक, और साथ में जो पर्सन इन न्यूज से बहुत सारी करंट अफेयर्स आती है, जैसे पुरस्कार पूछ लेता है, खेल से क्वेश्चन आ जाते हैं, अब तो इस समय यूपीएससी में भी पूछने लगा है, तो नियुक्तियां पूछ लेता है, हाल फिलहाल में जो बहुत सारे चर्चित मुद्दे होते हैं, स्थान होते हैं, उन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही डेप्थ रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मेरा यहाँ पे लक्ष्य है कि 5 टॉपिक पर डे कम से कम आपको पढ़ाए जाएं। एक सप्ताह में 25 टॉपिक होते हैं। अब जब सिलेक्टेड और चुने हुए 25 टॉपिक आप पढ़ोगे, उनको रिवाइज करोगे, एक महीने में आप सभी के अप्रॉक्स 100 टॉपिक होते हैं, 2 महीने में 200 टॉपिक होते हैं। यदि हम 200 अच्छे टॉपिक पढ़ लें तो बहुत काम कर जाएगा। ठीक है, तो 1.5 साल का करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। साथ ही अभी 1-2 मास्टर वीडियो के सेशन भी हम दे देंगे, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। साथ में मैं बस एक ही चीज कहता हूं कि एक मंथली मैगजीन या कोई वार्षिकांक जो आप फॉलो कर रहे हो उसे भी साथ में लेके चलिएगा, ताकि कंटेंट की समग्रता बनी रहे। बाकी यहाँ पे हम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपका 9:30 बजे से सेशन रहेगा। ये सेशन ऐप में भी लाइव रहेगा, चैनल पे भी लाइव रहेगा, ये सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। बाकी की क्लासेस केवल एप्लीकेशन में ही लाइव रहेंगी। आगे का शेड्यूल सर आप एक बार डिस्कस करें। तो जैसे रवि सर ने आपको एक डिस्कस किया करंट अफेयर्स को लेकर के, सत्र आपका क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहेंगी 9:30 से 10:30 बजे, और ये लाइव क्लास रहेगी जहां पर सभी अभ्यर्थी इसमें जुड़ सकते हैं। ये तो हो गया करंट अफेयर, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन चुका है अब तक की सभी परीक्षाओं को लेकर के। अब चलिए बात करते हैं अगली जो सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु है उसको लेकर के तैयारी कर, क्योंकि समय कम है इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवीजन करना है, और उसके लिए हमने यहाँ पर आपके लिए 3 जीएस की क्लासेस यहाँ पे शेड्यूल की हैं। और इन 3 जीएस की क्लासेस में भी आपको देखा जाए तो सब्जेक्ट ज्यादा रहेंगे। कैसे रहेंगे उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो जीएस की आपकी क्लास रहेगी करंट अफेयर्स के बाद रहेगी। 10:30 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास जैसे ही खत्म होगी, उसके बाद आपको आधे घंटे का एक समय मिलेगा, अब एक ब्रेक मिलेगा, और उसके बाद 11 से लेकर के 12:30 बजे तक ये पहली यहाँ पर आपकी जीएस की क्लास होगी। कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, तो इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहेगी। और पढ़ाएगा कौन, तो आजाद सर के द्वारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस ये ली जाएंगी। शेड्यूल हाँ, जो रहेगा ये भी आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा, जिसके बारे में सर बताएंगे। देखिए इतिहास एक बहुत बड़ा, मतलब बड़ा सेगमेंट है, काफ़ी बहुत सारे टॉपिक कवर करने होते हैं इसमें। इतिहास में आपको प्राचीन भी पढ़ना है, मध्यकालीन भी पढ़ना, आधुनिक भी पढ़ना है। तो हमारी योजना यही है कि इसमें अप्रॉक्स, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं, 8 से 9 सेशन में, वैसे मैंने एक क्लास में भी पूरा का पूरा रिवाइज कराया है, लेकिन इस बार मेरी योजना है कि प्राचीन से 10 टॉपिक, 10 लेक्चर मान लीजिए, और यही काम हम मेडिवल के साथ करेंगे। लगभग 10 लेक्चर में मेडिवल कवर करेंगे और 20 लेक्चर में हम मॉडर्न कवर करेंगे, यानी 40 लेक्चर टोटल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को लेकर साझा रूप से लूंगा आप सभी का। आर्ट एंड कल्चर में 5 लेक्चर और ऐड कर लीजिए, उसमें करंट ओरिएंटेड टॉपिक ज़्यादा होते हैं, जैसे यूनेस्को की कोई साइट पूछ लिया आप सभी से, या यूनेस्को से जुड़ा हुआ करंट काफ़ी रहता है, कुछ ना कुछ करंट में चर्चा में रहता है। स्थापत्य कला से जुड़े हुए कुछ जो पहलू हैं, खासकर पुस्तक वगैरह बहुत आ जाती हैं साहित्य में, जैसे ये पीसीएस का एक रहता है कि मैच द फॉलोइंग, कोई साहित्य पुस्तक मध्यकालीन इरा से या कहीं से भी पूछ लिया, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कवर करेंगे, मतलब वास्तुकला, ये सब चीज़ें। तो 40 लेक्चर प्लस 5 लेक्चर आर्ट एंड कल्चर, ये मेरी योजना इतिहास में है। और लगभग अप्रॉक्स हम 45 मिनट से 50 मिनट इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद हम ज्योग्राफी में स्विच हो जाएंगे, यानी कि ये पूरा 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। और यहाँ पे रिवीजन ही होगा, लिखेंगे नहीं, रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, मेमोरी टेक्निक पे काम करेंगे, चीजें याद रहें, रिकॉल आए, उस पर्पज से पूरा इतिहास इस बार मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत इन्फोग्राफिक भी रखेंगे, हम चाहेंगे इमेजेस के साथ पढ़ें। ज्योग्राफी में 2 सेगमेंट है, एक तो मैपिंग वाला सेगमेंट है, मैपिंग में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी,
दोनों में ही 10-10 लेक्चर सफिशिएंट रहेंगे। 10 लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी, 10 लेक्चर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज हम देखेंगे। और साथ ही इसमें कुछ सेशन हम आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल कराएंगे। कुछ करंट में ज्योग्राफी में चल रहा है, क्योंकि कई सारे एरिया रहते हैं अभी अशांत हैं, जैसे मिडिल ईस्ट आपका अशांत है, अभी हाल फिलहाल में पूरा दक्षिण एशिया अशांत हो गया, या फिर आपका जैसे लाइक पूर्वी यूरोपियन जो साउथ। यूरोप है वो पूरा अशांत है, अफ्रीका का एरिया अशांत है। तो कई बार यहाँ की ज्योग्राफी को मल्टीपल सेगमेंट पे जोड़ के देखते हैं, वहाँ का रिवर पूछ लिया, वहाँ का उस एरिया का सीमावर्ती देश पूछ लिया, कोई समुद्री सीमा साझा कर रहा है वो पूछ लिया। तो मतलब ये करंट ओरिएंटेड सेगमेंट पे भी हम काम करेंगे, मतलब ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में रहेगा। क्लासेस बहुत सारी होने वाली है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अब आप लोग मतलब अच्छे से तैयारी करिएगा। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम ये चाहेंगे इंपॉर्टेंट सब कुछ हो जाए आपका, ठीक है। तो ज्योग्राफी की क्लास आपकी बढ़िया से होंगी, यहाँ पे लाइव क्लास रहेंगी ये दोनों। इसके बाद अगला सेगमेंट रावेन सर लेंगे आपके 12:45 से लेकर के 2:45 तक। सर बायो और इन्वायरमेंट दो चीजें लेकर अभी चलेंगे हम। एक्चुअली बायो और इन्वायरमेंट इसलिए हमने यहाँ पे स्पष्ट किया है क्योंकि इसमें जनरल साइंस है, पूरा जी। सेगमेंट है। तो जनरल साइंस में बायो का थोड़ा वेटेज ज्यादा है, फिर फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का है। सर कराएंगे तीनों का ही रिवीजन। अब मैं चाहता हूँ कि सर एक बार थोड़ा सा इसको लेकर हमारी क्या रणनीति स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पहलू क्या है, 12:45 से आपकी 2:15 तक 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, 2 सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे। हम्म। अब जनरल साइंस, क्योंकि सामान्य विज्ञान लिखा होता है आपके सिलेबस में, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस वहां पर देखें जो सिलेबस का डिटेल पोर्शन देखते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पोर्शन रहते हैं। वेटेज किसका ज्यादा रहता है, तो हमेशा बायो का पोर्शन अगर हम देखें तो क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा रहते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर इसको इस तरीके से पढ़ा भी जाता है। इसलिए स्टार्ट हम यहाँ पर एक बायोलॉजी के से करेंगे और उसके साथ साथ एक एनवायरमेंट दूसरा सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। 40 से 45 मिनट की दोनों क्लासेस रहेंगे और 1.5 घंटे में इन दोनों चीजों को वहां पर वन बाय वन पढ़ेंगे। बायोलॉजी के सेक्शन को लेकर के दो इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं, अगर आप देखें पिछले कई सालों के एग्जाम पेपर को एनालिसिस अगर हम करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट रहा है बायोलॉजी में, मोस्टली अगर चीजें देखें तो एक ह्यूमन जो कह सकते हैं कि रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसमें आपका आप मानव तंत्र को पढ़ते हैं, उसके विभिन्न पहलू हैं, मानव रोग को लेकर के टॉपिक आता है, और साइटोलॉजी जिसको हम कोशिका कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रहता है। ये 3 चीजें हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो प्लांट को लेकर के भी क्वेश्चन होते हैं, खासकर आर्थिक मुद्दों को लेकर के या दवाओं को लेकर के क्वेश्चन आता है जिसमें कहाँ से क्या चीजें बनती हैं, वो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ऐसी चीजें जो एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं, वो उन चीजों को लेकर एक फोकस्ड एरिया रहेगा, वो पढ़ाने का एक तरीका रहेगा कि आपको किस तरीके से वहां पे आप मैक्सिमम स्कोर करें, गलतियां कम हो, इस पहलू को दे लेकर चीजें हम स्टडी करें। वहीं इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा करंट ओरिएंटेड रहता है। यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए कि एक क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह की चीजें हैं, क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे जो चीजें लेकर चलेंगे वो करंट के क्लासेस में चीजें यहाँ पर आप चीजों को डिस्कस करते हैं कि क्या ज्यादा चीजें आई, उनसे हाईलाइटेड जो इंक होता है वो जीएस के पोर्शन को लेकर के वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे कि कहीं के क्षेत्र को लेकर के, पर्यावरण को लेकर कोई समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के समस्या है, तो उससे जुड़े हुए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कौन सी गैसें उससे जुड़ी हुई हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, या उससे सरकार के द्वारा किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, वो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो इन्वायरमेंट के जो सेक्शन को हमें स्टडी करना है कुछ इस तरीके से करना है कि हमारा जो वर्तमान के घटनाक्रम के साथ उसे इंटरलिंक करते हुए सामान्य अध्ययन को, उस विषय वस्तु को डिटेल से समझा जाए, ताकि ना तो कॉन्सेप्ट उसका रह जाए, ना स्टैटिक पोर्शन, और वहां से ना ही क्वेश्चन हमारे गलत हो। तो हमारे जो यहाँ पे टॉपिक जो सेगमेंट ये सेशन जो रहेगा, ज्यादातर अगर हम देखें तो जनरल साइंस में स्टार्टिंग हम बायोलॉजी करेंगे, फिर उसका फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगी, और यहाँ पर आपका एनवायरमेंट साथ साथ आपका चलता रहेगा। और इस तरीके से हमारा ये जो सत्र रहेगा 12:45 से आपको स्टार्ट होगा, 2:15 तक चलेंगे, और हम यहाँ पे जनरल साइंस और साथ साथ आपका एनवायरमेंट फिनिश करेंगे। सर एक क्लासेस समस्या, मंडे तो यहाँ पर जरूर यहाँ पर फ्राइडे रहेगा। एक समस्या मतलब छात्रों को ये रहती है कि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। हाँ, तो मतलब इस बार हमारी कोशिश ये रहेगी कि साइंस को लेकर ना आप जो फैक्चुअल तथ्यात्मक चीज़ें सबसे हैं, ज्यादा है ना, जो वो रहता है। चीज़ें कवर करें। सर ने एक सीरीज़ बनाई थी सुपर चार्ज रिवीजन सीरीज, आप लोगों ने उसके सेशन देखे हों। तो उसमें क्या है, 3 वीडियो ही दिए हैं सर ने। आप यदि अभी हाल फिलहाल में जैसे पीसीएस एग्ज़ाम हो रहे हैं, यदि आप उनके उस सेशन को देख के गए होंगे तो फैक्चुअल डेटा आपका वहाँ से पर्याप्त था। अब चूंकि यहाँ पे तथ्य परक, जैसे बीपीएससी में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही फैक्चुअल हैं, और लगभग वेटेज 20 से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, 20, 25, 30 तक क्वेश्चन भी जाते हैं साइंस के। यूपी पीसीएस की यही स्थिति है, और यही स्थिति आपकी आरओ में भी रहती है। तीनों में ही साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो हमारा मतलब फोकस यही रहेगा कि आपका साइंस गलत ना हो। हिस्ट्री चूंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, साइंस सर पढ़ाएंगे आपको, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इस बात को लेकर
हम पहले इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। करंट से क्वेश्चन आते हैं, करंट आपका बढ़िया से हो जाएगा। हिस्ट्री से आ जाते हैं, बायो साइंस से आ जाते हैं। फिर ज्योग्राफी हमने ऐड किया है क्योंकि ज्योग्राफी आपका मैपिंग से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये मतलब मेन पिलर हैं आपके। और जो एक पिलर है आपका है पॉलिटी। पॉलिटी सबसे भरोसेमंद है, विश्वसनीय है। तो पॉलिटी के लिए अदिति मैम के द्वारा क्लास करवाई जाएंगी। पॉलिटी के इससे पहले फाउंडेशन बैच में उनके द्वारा क्लास करवाई गई हैं। उनके डेमो क्लासेस आपको आज़ाद यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आज़ाद एकेडमी का चैनल है। मैं एक बार मैम को आपको शायद आप लोग पहले भी मिल ही चुके हैं। ये वाली क्लास तो हमारी प्रारंभिक परीक्षा के रिवीजन को लेकर के जो हमने आपसे कहा, भी क्रैश कोर्स होंगे। अभी क्रैश कोर्स सर कितने करवाने जा रहे हैं हम लोग? वर्कशॉप सेशन। हाँ, वर्कशॉप को लेकर के भी जानकारी ये है कि देखिए आपकी 6 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। हाँ, कि ये जो अभी हमने जो शेड्यूल आपको शेयर किया है, इसको लेकर के ये शेड्यूल कब से फॉलो अप किया जाएगी, ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो 6 तारीख से स्टार्ट होंगी। छः तो से 6 तारीख से पहले क्या किया जाएगा? देखिए 6 से बीपीएससी, एक बार थोड़ा सा टाइमिंग हाँ और बच्चों का क्लियर कर देते हैं कि देखो ये टाइमिंग रहेगा हमारा 6 तारीख से। सुबह से केवल टाइमिंग में सर चाह रहा हूँ कि एक बार आप स्पष्ट कर दें। देखिए यहाँ पे टोटल 4 क्लासेस रहेंगी आपको, मंडे टू फ्राइडे। और समय जो आपका 6 तारीख से ये क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। क्लास यहाँ पे देखते हैं, पहली क्लास आपका 9:30 से 10:30 रहेगी। दूसरी क्लास जो रहेगी वो 11 से लेकर के आपको 12:30 बजे तक रहेगी, 12:30 तक। तीसरी क्लास जो होगी स्टार्ट होगी 12:45 से लेकर के 2:15 तक रहेगी। और चौथी जो क्लास रहेगी आपकी 2:30 से लेकर के 3:30 तक रहेगी। तो ये टाइमिंग आपको अब रखना है, मतलब आप सोचिए 9:30 बजे से आप इंगेज हो जाएंगे और 9:30 से लेकर के आपका जो टाइम पूरा का पूरा, क्योंकि हम गैप आपको कितना दे रहे हैं, करंट अफेयर्स के बाद आपको केवल आधे घंटे का गैप मिल रहा है। इसमें आप जैसे ब्रेकफास्ट यदि हो सकता है पहले ही करके बैठिए। यदि आप लंच वगैरह करते हो, लंच का टाइम भी आपको मिलेगा, 15 मिनट का हम आपको ब्रेक टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अब हम पूरी तरीके से ये तैयारी बना चुके हैं कि वह आपको बिल्कुल ज़बरदस्त पढ़ना है। सुबह से लेकर शाम आपकी इतनी बढ़िया बीतेगी। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा नहीं, हम आपको 50 दिनों में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। 50 डेज का टारगेट है हमारा। 50 डेज में आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। यानी कि 50 डेज का मतलब ये है कि जुलाई में हम 20 जुलाई तक मैक्सिमम कवर कर देंगे आपका। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे सर हिंदी भी है। तो हिंदी में चूंकि आरओ में हिंदी है, आरओ में क्या है, 6 टॉपिक आपके हिंदी के प्रीलिम्स में आते हैं। तो 6 टॉपिक आपके क्या है, वैकेबलरी बेस है, उनको याद करना है। पर्यायवाची, शब्द विलोम, विशेषण हो गया आपका। तो वहाँ पे जो भी टॉपिक हैं आपके वो याद कर, तद्भव तत्सम हो गया, वो सब याद करने वाले टॉपिक हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें एक तो हम मास्टर वीडियो आपको मैं दूंगा हिंदी में। मास्टर वीडियो के साथ साथ एक एक मतलब 6 लेक्चर हम अलग अलग लेंगे। उसमें हम इम्पोर्टेंट देख लेंगे पर्यायवाची, और साथ में मैं आपको ट्रिक्स कुछ बताऊंगा, सोर्स भी बताऊंगा कि अच्छा इस सोर्स से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक एडवांस बुक हम बता के चलेंगे। तो ये टाइमिंग है 9:30 से 10:30 करंट अफेयर्स, 11 से 12:30 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मेरे द्वारा कराई जाएंगी। रविंद्र सर जो है आपको 12:45 से मिलेंगे। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे आधे घंटे का गैप आपको मिल रहा है, यहाँ पे 15 मिनट का गैप मिल रहा है। 12:45 से 2:15 तक क्लास, इसके बाद जस्ट 15 मिनट के गैप के बाद आपको, अब इसी बीच में आपको लंच करना है। इसी बीच में आपको मतलब आप 3:30 बजे पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। 3:30 बजे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये बात आप मान लीजिए। तो ये एक शेड्यूल है। शेड्यूल का एक चिंता होती है, ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, रिवीजन बैच 9:30 बजे क्लास आपकी रहेगी। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नियुक्तियां, पुरस्कार और मिसलिनियस सारा का सारा कवर होगा आपका करंट अफेयर्स। इसके बाद अगला जो आपका रहेगा समान अध्ययन की क्लास, ये रविंद्र सर लेंगे। इसमें समान विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेंगे, और ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्लास रहेगा। ठीक है, इसकी टाइमिंग आपकी 12:45 से है। और ये मेरी 11 बजे वाली क्लास है, समान अध्ययन की क्लास है, जिसमें भारत का इतिहास और भूगोल रहेगा। रिवीजन बैच की क्लास है आपकी। और एक क्लास ये मैम की क्लास है, अदिति मैम की, आपको पॉलिटी पढ़ाएंगी रिवीजन बैच में। मैम अभी आपको जो है लेक्चर आपको मिलने लग जाएंगे। हम शुरुआत में कुछ सर डेमो लेक्चर भी देंगे आप सभी को। 3 से 4 दिन की क्लास जो हमारी रहेगी शुरुआत की, वो मतलब 3 से 4 हर एक सब्जेक्ट के शुरुआती 3 लेक्चर जो आपको रहेंगे डेमो लेक्चर के तौर पे रहेंगे, ताकि आप में से यदि किसी को लगता है कि कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाने का तरीका है, वैसे आप वाकिफ होंगे हमारे तरीके से। लेकिन क्रैश कोर्स में इस बार हम क्या नया करने जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या एनर्जी रखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं आएगी।
आमतौर पे परीक्षा के टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है। क्रैश कोर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बच्चा क्या है ना, अन्य कई सारे पहलुओं से इस समय गुजरता है। इस समय तनाव भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, एक डर का माहौल भी होता है, सब कुछ याद कर लेने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना। तो यदि आपको किसी का साथ मिल जाए तो शायद मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो सकता है, और उसी साथ के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि 20 जुलाई तक हम मैक्सिमम कवर करें। फिर इसके बाद सर आरओ का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम अच्छे से दीजिए आप। आरओ से पहले हिंदी और जीएस का मैक्सिमम सेक्शन हम कवर करा देंगे। आरओ के बाद आपका बीपीएससी का एग्जाम रहेगा। बिहार स्पेशल पे काम हम कर रहे हैं, बिहार स्पेशल का हम उसमें कंटेंट आपको अवेलेबल कराएंगे। और बिहार स्पेशल से चूंकि एक मेन पिलर है बीपीएससी में, बीपीएससी में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे अब देखिए आरओ की बात करें तो आरओ में इतिहास मेजर सेगमेंट है, सामान्य विज्ञान मेजर सेगमेंट है, और इसके बाद फिर आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और फिर आपका मिला जुला ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, ये सारे वेटेज रहते हैं। इकोनॉमी से क्वेश्चन हो, करंट बेस्ड क्वेश्चन सारे। अभी जब 11 फरवरी को पेपर हुआ था तो पेपर का लेवल अच्छा आया था। इसी तरीके से अभी जब 22 दिसंबर में पीसीएस का पेपर आया तो पेपर के लेवल में थोड़ा सा लेंदी पेपर है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न शिफ्ट हुआ है, इसी पैटर्न को मेंटेन करके चलें, यानी कि आपकी तैयारी का लेवल और आपकी परीक्षा का लेवल लगभग एक ही ग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट सर जो बीपीएससी है, बिहार है, बिहार में भी 4 पिलर है, 4 से मेजर क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी बिहार भी मैं ट्रांजिशन फेज में देखता हूँ बिहार को, लेकिन पिछली बार जब 70वीं बीपीएससी हुआ था उसके एग्जाम का स्तर काफी डाउन हुआ था, विवाद में भी रहा वो पूरा का पूरा एग्जाम। री एग्जाम भी उसमें कराना पड़ा। री एग्जाम मतलब एक सेंटर बापू सभागार में पेपर लीक का मामला आया, फिर बच्चों ने उसमें पेपर की डिमांड की और फाइनली आयोग ने माना भी, लेकिन पूरे एग्जाम को री एग्जाम पे नहीं ले जाया गया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसा मुद्दा भी चल रहा था। तो बीपीएससी में आपका एक तो मेजर सब्जेक्ट है साइंस, साइंस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, और फैक्चुअल क्वेश्चन है पूरे के पूरे। बहुत सारे लोग लूसेंट भी याद करते हैं, अच्छी किताब, मैं नहीं कहूंगा वो किताब में गड़बड़ है, बट हम जो फैक्ट आपको पढ़ाएंगे वो फैक्ट आपके परीक्षा के उपयोगी फैक्ट होंगे, सारे के सारे तथ्यपरक फैक्ट आपके चूंकि आते हैं। हम एग्जाम में, जैसा मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम के लेवल को मैच करने की कोशिश रहेगी ना, तो वो चीजें और क्लास में ही याद कराने की कोशिश करेंगे। एक बार बस आपको सैटरडे संडे इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप उसमें रिविजन कर लें। तो आपका जो बीपीएससी का पूरा एग्जाम का लेवल है, वो एग्जाम का लेवल आपका कैसा है? एक तो उसमें आपके फैक्ट आते हैं, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बिहार स्पेशल को लेकर के है, हाँ यूपी स्पेशल जैसी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे राज्य विशेष को लेकर के भी अपनी एक तैयारी यहाँ पर रखनी है, हाँ, इसको लेकर के भी क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी, खासकर बिहार राज्य विशेष को लेकर के और स्टेट उत्तर प्रदेश स्पेशल राज्य को सर विशेष को हम लेकर। रिकॉर्डेड देंगे हाँ, वो सेशन। दोनों देखिए सत्र आपको अपडेट ये भी कर दें। ये अभी हमने जो क्लासेस यहाँ पे आपको शेड्यूल डिस्कस किया है, इसमें राज्य विशेष को लेकर के जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि ये क्लासेस लाइव रहेंगी और जीएस की हैं। हाँ, राज्य विशेष की जो क्लासेस आपकी रहेंगी खासकर बिहार के राज्य विशेष को लेकर के, और बिहार का यहाँ पर साथ साथ करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो आपके चैनल पर भी लाइव हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर उसके साथ जुड़े हुए हैं वो उन्होंने देखा होगा, नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर ये सत्र आपका आजाद फ्राइडे बीपीएससी आजाद एकेडमी। बीपीएससी एकेडमी के चैनल को हमारा जरूर यहाँ पे फॉलो करिए। वहाँ पे आपका बिहार राज्य विशेष का जो करंट अफेयर्स है, देखिए नेशनल इंटरनेशनल सर करा देते हैं। बिहार राज्य विशेष का जो करंट अफेयर्स है फ्राइडे को, हर फ्राइडे को सुबह 10:30 बजे आजाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लिया जाता है, तो उसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। और एक यूपी वाला जो है, यूपी स्पेशल, यूपी और स्पेशल का जो करंट अफेयर है वो हर मंडे को आपको सुबह 10:30 बजे आजाद यूपी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव रहता है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हमने अभी शेड्यूल आपको भी शेयर किया, जैसे सर का 9:30 से 10:30 का करंट अफेयर खत्म होता है, तो 10:30 से 11 का जो आधे घंटे का यहाँ पे गैप रहता है, उसी गैप में यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स के सत्र चल रहते हैं, जिसे आप ज्वाइन करके आपके करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का करंट अफेयर आप कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस की जो क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी और आपको आपके ऐप में ही यहाँ पर मिलेंगी, स्टेट स्पेशल, स्टेट के बारे में बताई जाएगी, हाँ, सिर्फ बिहार और यूपी का। हाँ, तो स्टेट स्पेशल भी आपका होगा यहाँ पे। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है, आपको लाइव में तो रहना ही है, साथ साथ सैटरडे संडे इसलिए भी दे रहे हैं, जो होमवर्क आपको दिया जाएगा, जो आपको रिकॉर्डेड सेशन आएंगे वो भी पूरे करने हैं, है ना। मतलब अब पढ़ाई को युद्ध स्तर पे आपको तैयार करना है। अब आपकी जो परीक्षाएं हैं युद्ध स्तर पे तैयारी आप प्रारंभ करिए, हम आपकी मदद के लिए आपके साथ हैं। अब ये सब कुछ मिलेगा ऐप में, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा।
आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप नहीं है अभी, इसका नाम आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप हमने कर दिया है। इसका नाम चेंज हुआ था, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, और इसी में आपकी क्लासेस मिलेंगी। और एक नंबर है, यदि कोई दिक्कत आती है, संस्थान के 2 नंबर आपने पास रखने हैं, एडमिशन के पहले और एडमिशन के बाद हर टाइम पे। 9115269789 एक नंबर ये है, दीपक सर आपको इस पे मिलेंगे। कभी भी कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, अपनी प्रॉब्लम साझा करिए। विद इन 1 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। 9115269789। दूसरा नंबर ये सीमा मैम का है, 7982705327। ये आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर रहेंगी, या आपको क्लास कोऑर्डिनेटर रहेंगी और ये क्लास कोऑर्डिनेट करेंगी आपकी। मतलब आपको कोई भी क्लास में दिक्कत आती है, टेक्निकल इशू आ रहा है, आप क्लास देख नहीं पा रहे हैं, आपको क्लास की लिंक कहाँ पे है, लाइव का लाइव बहुत आसान है। देखो हमारे यहाँ पे संस्था में जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे, बैच को ज्वाइन कर लोगे, बैच को ज्वाइन करने का प्रोसेस भी बहुत कठिन नहीं है। बैच को ज्वाइन करने का प्रोसेस भी बहुत कठिन है। ये आपका एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, और बहुत सिंपली आप इसमें रजिस्टर्ड के रखे गए। यहाँ पे देखिए एग्जाम के नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यहाँ पे स्लाइडर भी लगे हुए हैं। बस आप बीपीएससी का ज्वाइन करना है तो बीपीएससी क्लिक करिए, 71वीं बीपीएससी आपको यहाँ मिल जाएगा। यूपीपीसीएस में आरओ और यूपीपीसीएस का करना यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। महा रिवीजन सिलेक्शन बैच करके ये बैच आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, ज्वाइन करिए। फिर क्लास आपकी जब आप जुड़ जाएंगे तो लाइव क्लास यहाँ नीचे एक फोल्डर में लाइव क्लास का सेक्शन है, देखिए अभी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, तो जो भी क्लासेस होती फाउंडेशन बैच की क्लास। अच्छा, फाउंडेशन वाले बच्चों को भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी रिवीजन वाले बैच पे आइए, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस है, आप जुड़ेंगे तो आपको बेहतर लगेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, अभी इस पे हम लगातार और कई सारे अपडेट देते रहेंगे। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में बताएं। बाकी सर आप एक बार कुछ और जानकारी दे सकते हैं तो दीजिए। देखो रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू जो है चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करके रखिए। रीज़न क्या है कि जैसे सर ने कहा कि अपडेट जो आती रहेंगी, हाँ अभी वर्कशॉप क्लासेस को लेकर आपको जानकारी दे दें हाँ तो 2 तारीख को जो आज है और 6 तारीख को आपको क्लास होनी है। इस बीच क्या होने वाला है, इस बीच होने वाले हैं वर्कशॉप क्लासेस, आरओ का है, बीपीएससी का है और यूपीपीएससी का। हाँ, अब यहाँ पे हम स्पष्ट कर देते हैं, ये जो क्लास होगी आपकी 11 बजे होगी। 11 बजे हमारी आज़ाद आईएएस एकेडमी के चैनल पर ही लाइव क्लास रहेगी, ठीक है। और शुरुआत हम करने जा रहे हैं बीपीएससी से। अभी चूंकि फॉर्म आया हुआ है तो बीपीएससी का कल रहेगा आपका लाइव सेशन। इसके बाद उसके अगले दिन और जो बच्चे मतलब बैच में जुड़ेंगे आपको वहाँ पर भी उसका रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। वर्कशॉप सेशन से शुरुआत करना चाहिए हमेशा। वर्कशॉप सेशन आपकी एक पृष्ठभूमि बनाता है, एक फाउंडेशन क्रिएट करता है, आपकी एक समझ विकसित करता है। वहाँ पे आप अपने प्रश्नों को भी, जो आपके मन में दुविधाएं हों उनको भी पूरा कर लीजिए। इसके बाद अगले दिन हम जस्ट उसके नेक्स्ट डे जो है आरओ का सेशन लेकर आएंगे, क्योंकि आरओ का एग्जाम पहले पड़ रहा है। और इसके जस्ट बाद हम अगला सेशन यूपीपीसीएस का लेकर आएंगे। 3 सेशन के बाद 6 तारीख से आपकी क्लासेस हम शुरू कर देंगे, ठीक है। ये सारे सेशन ऐप में होंगे लाइव, और आज़ाद आईएएस एकेडमी में वर्कशॉप सेशन लाइव चलेंगे। बाद में इसके रिकॉर्डेड सेशन आपके सब जगह आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, हमारे साथ आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आगे भी जुड़े रहें, ऐसी हमारी कामना है। और अब पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। अच्छा, आप में से यदि कुछ बच्चे ऐसा भी चाह रहे हो कि भाई ऑफलाइन चले जाएं, ऑफलाइन संस्थान, तो इसके लिए एक बार कॉल कर लीजिएगा। जब कॉल करेंगे यदि सीटें अवेलेबल होंगी तो आपको अलाउ किया जाएगा, सीटें अवेलेबल नहीं होंगी तो शायद फिर आपको मना कर दिया जाए, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीटें हमारे पास, है ना। आप घर बैठे पढ़िए, एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं लाइब्रेरी है तो घर में एक माहौल बनाइए। बस सुबह 9:30 से शुरुआत करेंगे हम, और शाम को जो है आपकी 3:30 बजे अंतिम क्लास हुआ करेगी। एक बात तो तय है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात आपको मैं स्पष्ट किए दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आती है, जैसे मान लो किसी दिन कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम वैसी आती है, तो हम फिर उसका भरपाई भी करेंगे, आपका उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको अवेलेबल करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आपके मन में यदि दुविधाएं कुछ आती हैं तो ये नंबर आपकी दुविधा को दूर करने के लिए ही हमने दिया है, ये नंबरों पे आप कॉल करिए। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक और नंबर वगैरह सब कुछ दिया है, सारी जानकारी हम उसमें दे देंगे, साझा कर देंगे, कोर्स की लिंक भी दे देंगे।
आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बाकी शेड्यूल में भी कोई दुविधा हो, कोई दिक्कत हो, ये शेड्यूल हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। आपके बैच में भी आ जाएगा, बैच में पूरी इमेज दे देंगे हम क्लास शेड्यूल का, यही शेड्यूल अब आपको फॉलो होगा। अच्छा, 11 बजे मेरी क्लास हुआ करती थी फाउंडेशन बैच में, अब वो रिवीजन बैच में ही क्लास रहेगी। फाउंडेशन बैच की क्लास शाम को 4 बजे रहा करेगी, ठीक है। तो मतलब अब सुबह से शाम तक का एक हमारा बहुत बढ़िया, बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ही शानदार पूरा एक शेड्यूल है। फाउंडेशन वाले बच्चे शाम को 4 बजे क्लास करेंगे, मैं वही 6, साढ़े 6, 7 बजे तक क्लास वो पूरी चलाऊंगा। वहाँ पे हमारे बढ़िया से सारे टॉपिक कवर होंगे। दोनों क्लास को मर्ज करके मैंने एक क्लास कर दिया है 4 बजे वाली शाम को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं रिवीजन बैच के अंतर्गत। आप सभी लोग बढ़िया से मस्त होकर के हमारे साथ जुड़े रहिए, और एक बार फिर से आपकी सफलता की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमारे साथ जुड़ के पढ़िए और एग्जाम तक साथ चलिए। इस बार प्री के बाद फिर मेंस के लिए भी हम इनिशिएटिव लेकर आएंगे। मेंस के लिए भी हमने प्लान किया है कि इस बार हम आंसर राइटिंग कराएं आपकी, बकायदा आपका वहाँ पे भी रिवीजन सेशन लेकर आएँ। पहले प्रीलिम्स की बाधा को पार करते हैं, फिर मेंस में आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, यदि आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप कभी भी मिलने आ सकते हैं। नोट्स चेक कराना है, कुछ समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप प्रयागराज में ओल्ड कटरा मनमोहन पार्क में आपकी संस्था है, आप आइए, आपका स्वागत रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।